हेलो बच्चों। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं थंबनेल पे आता हूं। यहां लिखा हुआ है थंबनेल पे क्या, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए? मैथ्स के लिए बताएंगे हम अभी। क्लास 12 के लिए होगा और विथ प्रूफ होगा। प्रूफ के साथ आए हैं हम और प्रूफ के साथ दिखाएंगे। नीचे लिखा हुआ है क्या कि 2024 में कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे एनसीईआरटी से। क्या सच में क्वेश्चन आते भी हैं या फिर ऐसे ही बुक है? इसको तो मैं नहीं बनाता, नहीं भैया बनाना पड़ेगा। मैं प्रूफ लेके आया हूं कि इससे क्वेश्चन कितने मैच करेंगे। फर्स्ट पार्ट भी है और सेकंड पार्ट भी है, दोनों पार्ट है आपके पास। मैच कीजिए, जो जो हम दिखाएंगे कि आपके एनसीईआरटी में है या नहीं है। और आप कोई भी बुक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन भैया इस दोनों बुक को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि इग्नोर कीजिएगा ना बहुत प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज इस दोनों बुक को कंप्लीट करोगे, और कंप्लीट करने के लिए हमारा चैनल है, उस पर सब चीज मिलेगा आपको। एनसीईआरटी का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक चीज मिलेगा। सपोर्ट करोगे तो बढ़िया से मिलेगा। ऐसे ही बढ़िया से मिल रहा है और ऐसे ही बढ़िया से मिलेगा। तो चलो देखते हैं 2024 में कितने सारे क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से आए थे, और एनसीईआरटी सफिशिएंट है या फिर इसके साथ कोई और बुक भी बनाना है मुझे। कौन सा बुक बनाना है सब बताएंगे आपको डिटेल में। तो वीडियो देखते रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। और ऐसे ही वीडियो के लिए, मतलब ये 2024 का था, 2023 लाएंगे, 22 लाएंगे, मतलब 5 साल का कम से कम क्वेश्चन पेपर ले आएंगे कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं कितने। हर बार सेम आ रहा है कि अलग अलग हो रहा है। जैसे 2024 का पेपर पैटर्न देखा जाए, मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा जाए, तो उसमें 5 सेक्शन थे, ए बी सी डी ई। ई तक 5 सेक्शन हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ये ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे वो क्या था, एमसीक्यू क्वेश्चन था। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी होगा। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी, सीबीएस। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी टाइप में क्वेश्चन होगा, मतलब केस टाइप क्वेश्चन होगा। मार्क्स कितने कितने थे, तो एमसीक्यू एक एक मार्क्स का था, तो 20 मार्क्स। ये सेक्शन बी जो था वो 2 मार्क्स का था। सेक्शन सी 3 मार्क्स का, और सेक्शन डी 5 मार्क्स का, और सेक्शन ई का हर एक क्वेश्चन 4 4 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन का नंबर बता रहे हैं। तो ये तो टोटल मार्क्स हो गया। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। 38 क्वेश्चन था पिछले बार, इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज होगा। देखते हैं एमसीक्यू बढ़ता है या फिर वही रहता है। फिर भी मुझे लगता है कि ये पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी से कितना मैच किया, मैं एमसीक्यू का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो हर एक्सरसाइज के लास्ट में दो दो दिया हुआ है, तो उसमें मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, सेम टू सेम नहीं दिया। तो मैं एमसीक्यू नहीं लाया हूँ। सिर्फ लाया किसका है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। बी सी डी, ये 3 सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो यही 3 सेक्शन का बात करेंगे। केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन होता है ना, वो एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट मैच करेगा, क्वेश्चन मैच नहीं करेगा कभी भी। तो ये 3 क्वेश्चन, मतलब ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो ये तीन हम क्वेश्चन, ये तीनों सेक्शन का क्वेश्चन लेके आए हैं। मेरे हिसाब से 2024 में एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के, जिसमें 4 क्वेश्चन मैच किया और 8 नंबर दे के गया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन थे, 18 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, क्यों 6 3 जा 18। लेकिन यहां आ गया है 12, मतलब 4 क्वेश्चन मैच किया है। इसमें अपना 4 क्वेश्चन मैच किया, इसमें भी अपना 4 क्वेश्चन मैच किया। सेक्शन डी 5 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का टोटल है। यहाँ पूरा का पूरा मैच कर गया है, 4 का 4। ठीक है, चरतियाँ 12, 4 दूनी 8 और चौचौ का, सॉरी, पंचों का 20। तो ये पूरा का पूरा, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 38 क्वेश्चन सेट। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 38, जिसमें आपका 12 क्वेश्चन जो है डिट्टो मैच कर गया। इसमें 20 एमसीक्यू और 3 केस बेस्ड स्टडी, मतलब 23 क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो 23 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दोगे तो 35 क्वेश्चन बचा। कितना, सिर्फ 3 क्वेश्चन मैच नहीं किए हैं। तो हम लोग सिर्फ बी सी डी सेक्शन का बात करेंगे। केस बेस्ड स्टडी कभी एनसीईआरटी से नहीं आएगा, और एमसीक्यू का बात नहीं कर रहे हैं। तो चलो प्रूफ देखते हैं कि सच में आया है या फिर नहीं है। आपके पास फर्स्ट पार्ट भी होगा, सेकंड पार्ट भी होगा, दोनों खोल लीजिएगा, और मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा आपको। ठीक है, हम आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे। पहला देखिए, सेक्शन बी शुरुआत हुआ, यहां लिखा हुआ भी है, इन दिस सेक्शन देर आर 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 2 2 मार्क्स के। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x, वेयर माइनस पाई बाई 2 से x बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां देखिए, काफी बड़ा हो गया क्या, शायद दिख जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल देख लीजिएगा।
या फिर नए वाले आपके पास बुक होगा तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो, चैप्टर 2 का, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x। यहाँ पे सिर्फ आपका रेंज जो है वो चेंज कर दिया, -3 पाई बाई 2 से π/2। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम ही होगा। तो डिट्टो सेम, सेम टू सेम, 2 मार्क्स हो गए। हमको कितना मिलाना है? 4 क्वेश्चन मिलाना है, एक क्वेश्चन मैच कर गया। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/√2, -1/√2। आप यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 है और यहाँ पे 1/√2 है। तो ये सिली सा थोड़ा सा चेंज किया है, बनाने आता क्योंकि सारा तो सेम है, सिर्फ वहीं पे थोड़ा सा चेंज है। तो ये भी आपका सेम, और ये मिलेगा कहाँ? एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 2.2 में आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 2 मार्क्स ही गिने, सिर्फ 2 ही गिनेंगे, 4 क्वेश्चन मैच करना एक ही, क्योंकि ये दोनों सेम ही है और करके, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, इफ y बराबर cos क्यूब ब्रैकेट में sec स्क्वायर 2t फाइंड dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी टी है। तो ये मैच सेम टू सेम नहीं किया है एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। इजी है, बन जाएगा आप लोगों से, लेकिन मैच नहीं किया तो मैंने इसको नहीं लाया। नेक्स्ट, इफ x का पावर y इज इक्वल टू e का पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, अगर ये इसके बराबर है तो। यहां देख लीजिए, इफ y का पावर x, यहाँ x का पावर y, लिसा चेंजेस तो करेगा ही करेगा, क्योंकि सेम चीज दे दे हमेशा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ x का पावर y है, क्वेश्चन में y का पावर x किया, e का पावर y माइनस एक्स, यहाँ x माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई लॉग y। यहाँ x का पावर y था तो dy बाई डी एक्स निकाला, यहाँ भी dy बाई डी एक्स निकाला, log x ऊपर है, log y यहाँ नीचे है। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अप एंड डाउन कर दिया, मतलब चेंज कर दिया थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम लगेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये भी 2 मार्क्स का ऐड हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे ऐड हो गए। ये क्वेश्चन लेकिन कहाँ से है सर? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। और क्वेश्चन नंबर कितना दिख रहा है? 6060, चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिए, चैप्टर नंबर 5 देखिए और क्वेश्चन नंबर 60 पे चले जाइए, सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं मैच किया, सेम टू सेम तो मैच नहीं किया, लेकिन इस टाइप के एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस टाइप का क्या है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर से फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ क्वेश्चन है। तो अगर ये आता है तो वो भी आपको आएगा, क्योंकि सेम टू सेम रहे तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको डाटा मतलब अलग हो जाए तो क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। तो ये भी आपका सेम टू सेम होगा, और ये भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैच किया, ठीक है, किया। और ये आपको मिल जाएगा कहाँ? एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 8 सेंटीमीटर। आइए डिट्टो मिलाते हैं, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा, बाकी सब चीज सेम। इसका तो काम हो गया था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा है तो बोलिएगा और बड़ा कर देंगे। मिलाइए, सेम टू सेम, सेम टू सेम। कहोगे सर यहाँ 6 दिया हुआ है, सर यहाँ 8 दिया हुआ है, तो भैया उतना चलता है, डाटा चेंज करेगा सीबीएसई। 12 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है, तो सब चीज़ सेम है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो ये आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 2,
6.1 क्वेश्चन नंबर 2 पे सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ 8-12 है, बाकी अंग्रेजी में भी चेंजेस नहीं है, अंग्रेजी में भी चेंजेस नहीं है, तो ये भी 2 मार्क्स हम मानेंगे। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स मानेंगे। कितने हो गए ये गिन लेना, 2 मार्क्स इधर। फिर नीचे 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन। यहां देख लीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स का पावर 4 माइनस 1, पावर चेंज हो गया है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, तरीका चेंज नहीं होता। पार्शियल फ्रैक्शन से ये भी बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से ये भी बनेगा, सेम तरीके से बनेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो कहां से मैच कर जाएगा, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 20 पे जाके देखिए, ये सेम मिलेगा। एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका 2 नंबर मिल गया। 1 2 3, यहां से एक मैच किया 4, और यहां एक मैच किया 5। अरे यार, ये तो 5 का 5 हो गया, हम तो 4 ही माने हैं, मतलब हम इसको ऐड नहीं किए हैं, एक को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले को। ठीक है, इसमें हमने 4 ही दिखाया था कि 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैच किया। लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो इन दोनों में एक तो मैच कर गया पूरा पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, सॉरी, ये भी पूरा पूरा मैच किया हुआ है यहाँ पे। तो फिर यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला था ना, उसको ऐड नहीं लिए हैं, नहीं तो ऐसे ऐड कीजिएगा तो पांचों का पांचों मैच किया है, मतलब आपका 5 दूनी 10 मार्क्स, सेक्शन बी कंप्लीट मैच कर जाएगा। कंप्लीट सेक्शन बी मैच कर रहा है एनसीईआरटी से। 50 को किताब बना लिए, एनसीईआरटी नहीं बनाए तो भैया दिक्कत है। अब शुरुआत होती है सेक्शन सी की, इसमें भी 4 क्वेश्चन मैच किया है 6 क्वेश्चन में। पहला है गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर एक्स, सॉरी इनटू एक्स का पावर साइन एक्स प्लस ए का पावर एक्स। थोड़ा दिख नहीं रहा है क्योंकि पीडीएफ सीबीएसई ने अभी अपलोड नहीं किया है अपने वेबसाइट पे, तो ओरिजिनल पेपर नहीं मिल पाया हमें, जो मिला वही लेके आए हम आपके लिए। तो यहां देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, गिवन दैट y बराबर साइन एक्स का पावर एक्स, एक्स का पावर साइन एक्स, साइन एक्स का पावर एक्स, एक्स का पावर साइन एक्स, सेम टाइप का है कि नहीं है, साइन का पावर एक्स, एक्स का पावर साइन एक्स, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, बनेगा भी सेम, और ए का पावर एक्स इसी में है नीचे, मिल जाएगा वो भी। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैच कर रहा है, बन जाएगा आप लोगों से। और ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो आपको एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो ये बना लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये सॉरी नीचे वाला सर नहीं पढ़े, 27 नंबर, ये दोनों सेम क्वेश्चन मैच नहीं किया है, एनसीईआरटी में भी और एग्जाम्पलर में भी, दोनों में मैंने खोजा मुझे नहीं मिला, तो ये मैच नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ देखिए, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो मैच कहाँ करना, इस वाले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 21, इस वाले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 23। सर सेम कहाँ है, सेम नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। मतलब ये आता है, ये आता है बनाने, तो ये भी बनाने आपको आता है। अगर ये दोनों आपसे बन जाएगा तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, सेम पैटर्न पे है, सेम है, सिर्फ नंबर सेम नहीं है, डाटा सेम नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम है। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर तो दिख ही रहा है, 21 23 22 19 20 कोई भी ले लो, ये दोनों ये भी मैच कर रहा है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, नहीं ये भी सेम टाइप में है लेकिन उतना नहीं, लेकिन ये 3 तो एकदम सेम है, 19 21 और 23 नंबर। चलिए इसकी बातें तो हो गई सर, इसको थोड़ा इधर कर दीजिए। चलो नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू y cot 2x गिवन दैट y ब्रैकेट में π/4, मतलब वो x का वैल्यू दिया रहता है, और y बराबर 2 है। ये देखते हैं है कि नहीं है, यहां देख लीजिए, ऊपर में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहता है, मतलब एनसीईआरटी का ना, तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, और फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सब चीज ऊपर हेडिंग में मिलेगा। dy by dx इज इक्वल टू y tan x y cot x, मतलब cot 2x दिया हुआ है, यहाँ पे tan x दिया हुआ है, डाटा सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ tan है और वहाँ cot है, लेकिन कॉन्सेप्ट में या फिर बनाने में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम होगा, y बराबर 1 और x बराबर 0, तो यहाँ y का वैल्यू चेंज कर दिया है, तो ये भी हमारे अनुसार मैच किया है एनसीईआरटी से, सिर्फ डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, सेम पैटर्न पे सेम कॉन्सेप्ट के साथ, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये मैंने मैच किया, लेकिन
नहीं लाया, नहीं है, मतलब सेम टू सेम तो नहीं है लेकिन आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, होमोजीनियस से आराम से बन जाएगा। ये हो गए 29 नंबर तक। नेक्स्ट 30 नंबर, ये आपका मैक्सिमा मिनिमा नहीं, मैक्सिमाइज करना है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग से एलएलपी से है। क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे भी आप एक्सरसाइज अगर देखोगे 12.1 एक ही एक्सरसाइज है, अब तो बाकी डिलीटेड कर दिया गया, तो इसमें 10 क्वेश्चन है 1 to 10, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा और सेम टू सेम डाटा के साथ आएगा, ये जरूरी नहीं है, डाटा को चेंज किया जाता है। ये क्वेश्चन 1 से मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको काउंट नहीं करेंगे, काउंट कर भी लोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है और में, अ कार्ड फ्रॉम a well suffered deck of 52 playing card is lost. Find the from the remaining card of the pack, the card is drawn at random and found to be a king. Find the probability the lost card being king. ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ लियो तो क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिला। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इज लॉस्ट। अंग्रेजी तरीके से चेंज, लैंग्वेज मतलब सेम, एक कार्ड लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, remaining card of a pack, the card is drawn at random, is found to be king. From the remaining card of the pack, the 2 cards are drawn and found to be diamond. वहाँ king है, यहाँ diamond है। Find the probability of lost card being a diamond. Find the probability of lost card being a king. वहाँ king था, यहाँ diamond है। ये आपको एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 12 पे मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन को हम कहेंगे मैच किया है, क्योंकि डायमंड अगर आता है तो किंग भी आपको आएगा। तो ये थोड़ा देख लेना, सेम टू सेम, नीचे वाला मैच नहीं कर रहा है और ये शायद आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन अभी भी सिलेबस में लिखा हुआ है मीन, लेकिन नए वाले बुक में मीन दिया ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ही नहीं, तो गलत बात है। बुक से गैप कर दिया और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस टाइप में हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक के अनुसार सिलेबस में लिखा हुआ है कि मीन निकालना है, लेकिन नए वाले एनसीईआरटी बुक में ऐसा मीन निकालने का एक भी क्वेश्चन नहीं है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिलीट कर दिया है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, पुराने बुक से जरूर बना लीजिएगा। 13.4 सारा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वेरिएंस नहीं बनाएगा, मीन तक निकाल लीजिएगा सारा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो मैच करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से, ये वाला 6 क्वेश्चन टोटल होगा, एक क्वेश्चन मैच किया, इसको अभी मान लो गिन ले ना गिने, चलो नहीं गिनते हैं, 1, इसको गिनेंगे तो 2, इसको गिनेंगे तो 3, ये दोनों 3, और यहां पे ये गिनेंगे तो 4 क्वेश्चन इससे मैच कर गए, मतलब चरतियाई 12 मार्क्स आपको एनसीईआरटी दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन डी, मतलब लास्ट सेक्शन एक तरीके से, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं मैच करेगा। यहां पे आपका क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ y बराबर x mod x and hence find the area bounded by this curve x axis and ordinate x is equal to -2 and x is equal to -2 and x is equal to 2 यूजिंग इंटीग्रेशन। देखा था बब्बुआ, सेम टू सेम है कि नहीं है, सेम टू सेम है कि नहीं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x, x एक्सिस ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, यहाँ -2 and 2 दिया है, 1 और -1 दिया हुआ है, गिवन बाई, मतलब जो सोल्यूशन होगा ये बताइए। ये आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ये कहाँ मिल जाएगा, मिसलिनियस एक्सरसाइज में मिल जाएगा ऑफ चैप्टर 8, और क्वेश्चन नंबर तो दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 नए वाले एनसीईआरटी बुक से, नए एनसीईआरटी बुक से। पुराना में देखोगे तो 17-18 पे होगा, शायद नीचे में होगा, एमसीक्यू वाले में होगा। तो नए वाले में तो आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज जाओगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे। अगर आपके पास पुराना बुक है तो उसमें भी जाइए, चैप्टर नंबर 8 मिसलिनियस देखिए, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 17-18 या फिर उससे ऊपर, मतलब एमसीक्यू के पास देख लो, मिल जाएगा आपको। ये एक क्वेश्चन जो है वो मैच किया और हमें दे गया 5 मार्क्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सब कुछ बनाया, एनसीईआरटी नहीं बनाया। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में गैप कर दिया, पहले था पुराने वाले में था, नए वाले में गैप कर दिया, तो चलो इसको काउंट नहीं करते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। और ऐसे भी हमको तो दोनों में कोई एक ही बनाना होता है, तो ऊपर वाला मैच किया ना, नीचे ना मैच करे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, लेट a इज इक्वल टू r -5, मतलब सारा रियल नंबर 5 को छोड़ के, b सारा रियल नंबर 1 को छोड़ के, कंसीडर द फंक्शन f a to b और डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर x - 3 डिवाइडेड बाई x - 5 सो दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू। तो बुआ यहाँ देखो तो मैच कर रहा है क्या एनसीईआरटी से। लेट a इक्वल टू r - 3, मतलब 3 को छोड़ के 1 को छोड़ के, कंसीडर द फंक्शन a to b डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x - 2 x - 3
इज F11 ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। ओके सर, सेम कहाँ है? तो सेम नहीं है, डाटा सेम नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। अगर आपको ये बनाने आता है तो यह बनाने आएगा, क्योंकि यहाँ 3 गैप किया, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 गैप की, सॉरी 1 गैप किया, तो इसमें आपका 5 था तो 5 गैप किया, बाकी सब है, तो सेम टू सेम एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा। और ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर तो दिख ही रहा होगा 10, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी 5 नंबर हमें दे के गया। ऊपर बना नीचे ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों थोड़ी बना के आना था, कोई एक ही बना के आना था। यहाँ आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना था, ऊपर बन गया तो नीचे नहीं भी बने तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया, फाइंड ए इनवर्स, हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 3 इक्वेशन दे दी, उसको सॉल्व करना है। देखिए तनी, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 3 1, अब बाकी ये दोनों सिर्फ चेंज कर दिया है। पहला रो सेम है, 2 3 1 2 3 1 सेम। फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, हेंस सॉल्व यूजिंग सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सेम टू सेम। सिर्फ डाटा में भी ये वाला चेंज सेम, सिर्फ ये 2 रो या फिर सॉरी ये 2 कॉलम जो है वो चेंज है, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है। ये भी आपका 5 नंबर दे के गया, क्योंकि ये अगर बना सकते हैं ये भी आप बना सकते हैं, सेम है, कोई अंतर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ये एंड अनदर लाइन पैरेलल टू इट पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। एनसीईआरटी में खोजा मैंने, नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो उससे आप बना सकते थे। फिर भी कहा कोई बात नहीं भैया, एनसीईआरटी में नहीं मिला तो नहीं मिला। नेक्स्ट, इफ द लाइन x माइनस 1/-3, y माइनस 2/2 के, z माइनस 3/2 और x माइनस 1/3 के, y माइनस 1/1, z माइनस 6/-7 are perpendicular to each other, find the value of k and hence write the vector equation of a line perpendicular to this line and passing through the point 3, -4, 7। क्या ये एनसीईआरटी में है? यहाँ देख लीजिए एनसीईआरटी में, if the line x minus 1/-3, y minus 2/2 के, z minus 3/3, x minus 1/3 के, y minus 1/1, z minus 6/-7, यहाँ आके क्या कर दिया? बड़ा याद करके आए थे आप सर, एनसीईआरटी का है, मैं बना दूंगा याद करके, ले तनी सा चेंज कर दिया, -7 -5, आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम, आगे से वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो वो नहीं है, बाकी सब सेम है। वेक्टर इक्वेशन आपको लिखने आता है, ये भी 5 मार्क्स दे के गया। कितने क्वेश्चन थे 5 मार्क्स वाले? सिर्फ 4 गो। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 और 35। भैया 35 मैच किया, 34 मैच किया, 33 भी मैच किया और 32 भी मैच किया, मतलब सेक्शन डी आपका 20/20 दे के गया। 20 मार्क्स का पूरा था सेक्शन, 20 का 20। क्या पढ़े तो मिला मुझे? सिर्फ एनसीईआरटी। क्या बाहर से कहीं आया? नहीं, सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो यही मैं आपको बताने वाला था कि आप कुछ भी पढ़िए, ये जो बुक है इज एनसीईआरटी सफिशिएंट? तो हाँ सफिशिएंट है आपको 80 में 80 दिलाने के लिए भी पूरा, क्योंकि 100 में 100 तो आपका स्कूल वाला पे निर्भर करता है। अगर स्कूल 20 दे देगा तो 100 में 100 आ जाएगा, लेकिन 80 में 80 आप ला सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आएगा। एमसीक्यू एनसीईआरटी में नहीं है, होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, सह लेंगे। और उसके लिए मैंने आर डी शर्मा का पूरा एमसीक्यू बना रखा है और बना भी रहे हैं, कुछ कुछ चैप्टर और बचे हुए तो बना देंगे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जरूर देखिए। आप अगर चाहते हैं कि मैंने ये 2024 के पेपर को एनालाइज करके आपको बताया कि एनसीईआरटी से मैच किया कि नहीं, 2023 भी आप चाहते हैं कि सर 2023 में भी बता दीजिए कितने क्वेश्चंस मैच किए थे, 2022, 2021, 20, 18, 19 इस टाइप से, तो वो भी आप देख सकते हो। मतलब कब? जब आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट करोगे तो। और देख लो, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना, प्लीज इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैच करता है। तो थैंक यू सो मच, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना था, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बुक्स बना लोगे, तरह तरह की चीजें बना लिए, डरे हुए हो क्योंकि बोर्ड है वो भी 12th का है, ये बना ले वो बना ले, ऐसे कर ले वैसे कर ले, सब कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना। अगर फिर भी आप स्कोर अच्छा करना चाहते हो और डर लग रहा है तो आप एनसीईआरटी बनाइए, इसी का एग्जाम्पलर बना लीजिए, ठीक है, इसी का एग्जाम्पलर बना लीजिए। इसके बाद पीवाईक्यू बना लीजिए, एटलीस्ट 5 साल 10 साल, 5 साल तो कम से कम, 10 साल बन जाए तो बहुत बढ़िया। और लास्ट में आप सिर्फ सिंपल वे बना लेना। बस यही छोटा सा चीज़ अगर आप करोगे तो आपको 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लिखे हैं, कोई अदर पब्लिकेशन का बुक नहीं लिखा, एनसीईआरटी लिखा, सीबीएसई नहीं बताया, एग्जाम्पलर सीबीएसई का है, पीवाईक्यू सीबीएसई दे देगा, नहीं बोलोगे तो मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे।
सिंपल पेपर करवा देंगे। तो ये 4 चीज़ें करो, मैथ्स का डर खत्म बोर्ड में। और मार्क्स जो हैं, बोर्ड के मार्क्स जो हैं वो मैटर करते हैं यार, क्योंकि अगर नंबर नहीं आएगा ना, कितना भी आप तेज रहिए, नंबर नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ो अच्छे से, और थैंक यू सो मच। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको इससे अच्छा लगा है और फायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के बीच में शेयर करो और उनको भी बताओ कि एनसीईआरटी कितना सफिशिएंट है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास के अपडेट के लिए आप हमें व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।